प्राप्ति के लिए जो लुटाएगा वो लौट के आएगा। ध्यान रखना, दान के 3 दशा, धन की 3 दिशा, दान, भोग और नाश। उत्तम है दान कर लीजिए। मध्यम में भोग लिया मिट्टी हो गया, दे दिया सोना हो गया, और बच गया वो नाश। नाश मतलब ये नहीं नाश ही हो जाएगा, लेकिन आपके लिए तो नाश ही है, आपने यूज नहीं किया, आपके लिए नाश है। अब देखते हैं, आपने सोने की सिल्लियां बनवा करके अपने घर के नीचे जमीन में गाड़ दी और बेटा को बता दिया कि बेटा ये सोने की सिल्लियां गड़ी हैं, तेरे लिए कमा कमा के मैंने रख दी हैं, और जब जरूरत पड़े तब ले लेना। आपको मालूम है सोना जो है ये चल धातु है, पता है कि नहीं निर्मल जी? सोना जो है चल धातु है। चल धातु का मतलब क्या है? चल धातु का मतलब क्या है संजय भैया? चल धातु का क्या मतलब है? नहीं, सोना चल धातु है, इसका मतलब है कि आपने अपने घर के नीचे गाड़ा था, अंदर वाले कमरे में। लोग ऐसे तो गाड़ते हैं, बाहर वाले कमरे में तो गाड़ते नहीं है, सबसे अंदर वाला कमरा है उसमें गाड़ते हैं। आपने अपने घर के अंदर गाड़ा था, अंदर वाले कमरे में खोद करके। चल धातु है तो वो आपके पड़ोसी के घर में खिसक गया सोना, ऐसी चल धातु। तो आपने तो अपने बेटे के लिए गाड़ा था, और बेटे ने मान लीजिए 25 साल बाद उसको जरूरत लगी और उसने कहा भाई पिताजी ने यहाँ गाड़ा था और निकाल लेते हैं। पता चला वहां तो कुछ है ही नहीं, खिसक गया वो तो। सोना चल धातु है। आजकल को चांदी भी बहुत महंगी है, चांदी को कहा है चांदी गल धातु है। महावीर जी, चांदी जो है वे गल धातु है। आपने चांदी को गाड़ा था, चांदी गल करके मिट्टी हो गई। अब बेटे को ने जब निकाला, पोते ने निकाला, तब देखा कि बाबूजी दादाजी कह रहे थे कि चांदी यहाँ गड़ी है, अब वो देखेंगे तो मिट्टी है। अशोक जी, सोना चल धातु है और चांदी गल धातु है। सोना गाड़ दोगे वो पड़ोसी के यहाँ खिसक जाएगा, आपके पुण्य में नहीं है तो, आपकी संतान के पुण्य में नहीं है तो। और चांदी गाड़ दोगे तो चांदी गल जाएगी, वो भी नहीं मिलेगी, नाश हो गया, उस वस्तु का नाश हो गया, पुण्य नहीं है तो। या चोर लुटेरे ले जाएंगे, नहीं तो आपके लिए तो नाश ही है भैया। तो दान, भोग और नाश। और आचार्य महाराज कहते हैं भोगो दानात, भोगों की प्राप्ति कैसे होगी? दान के द्वारा। दान के द्वारा भोगों की प्राप्ति होगी। वो भी आत्माओं, इतिहास में तो ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन वर्तमान में भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं। प्रैक्टिकल करके देख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना संजय भैया, प्रैक्टिकल करके देख लेना। अगर दुकान पे शाम को 500 रुपए कमाओ, सुबह से शाम तक 500 रुपए की कमाई होती है, स्टाफ खर्चा वर्चा, किराया बिराया, ब्याज ब्याज निकाल के मान लो 500 रुपए बचा। उस 500 रुपए में से 2% कितना होता है? 500 रुपए का 2% 10 रुपया। 2% निकाल देना,
भगवान की पूजा के लिए या गुरु जी के आहार के लिए? 1% गुरु जी के आहार के लिए और 1% भगवान की पूजा के लिए, 2%। इतना तो निकाल सकता है ना हर आदमी? गरीब से गरीब आदमी नहीं निकाल सकता अशोक भैया? ज्यादा नहीं कह रहे। अगर आप 100 रुपए कमाते हो सुबह से शाम तक, नियम कर लो शाम को 1% भगवान की पूजा के लिए और 1% गुरु जी के आहार के लिए। नियम बना लो आप निकालने का। ऐसे तो आगम में कम से कम दान 10% का व्याख्यान है, ध्यान रखना। मिनिमम 10%, उत्तम 25%, मध्यम 17%, कम से कम 10%। आप नियम 2% का बना लो। हम कहते यहां से शुरुआत तो करो। 1% भगवान की पूजा में लगाऊंगा और 1% गुरु के आहार व्यवस्था में लगाऊंगा, इतना नियम कर लो। फिर आप देखिए कैसे आपका व्यापार और कैसे आपका पैसा नहीं बढ़ता है, इस बात की गारंटी। हाँ, नहीं है उनकी बात कर रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है उनकी बात कर रहे हैं। एक घटना सुनाई थी हमें किसी ने। एक व्यक्ति था, वो आत्महत्या करने जा रहा था अपनी दरिद्रता के कारण। प्रेरणा भाभी आत्महत्या करने जा रहा था, मरने जा रहा था। अब अचानक उसका कोई मित्र मिल गया, तो उसने कहा कहाँ जा रहे हो, कैसे? थोड़ा आदमी के चेहरे से, उसकी बातों से मित्र को तो अंदाज लग ही जा रहा, पकड़ लाया। चलो गुरुजी के दर्शन कराते हैं। फिर उसने रास्ते में अपनी सारी बात बताई, यार मैं तो मरने जा रहा था, बहुत परेशान हो गया हूँ, धंधा पानी कुछ चल नहीं रहा है। वो व्यक्ति, उसका मित्र उसको गुरुजी के पास ले आया, गुरुजी को बताया कि भाई गुरुजी ऐसी ऐसी समस्या है, क्या किया जाए? वो तो बेचारा रोने लगा। गुरुजी ने कहा उसके मित्र से, बोले इसके जेब में कुछ पैसा वैसा है क्या? जेब में कुछ पैसा वैसा है क्या? तो देखा हाँ भाई 500 रुपये। गुरुजी ने कहा एक काम करो, जिनालय का निर्माण हो रहा है, ये 500 रुपये इससे दान करवा दो। अब देखने वाले लोग तो भाई और संकट में पड़ गए, यार वो मरने जा दरिद्रता के कारण, और यहाँ गुरुजी के पास ले आए 500 रुपया जेब के, और मंदिर बनना है, इससे दान करवा दिए। बोला प्राणी ना भाई ठीक है, जिनालय का निर्माण हो रहा है, ये मेरी 500 रुपए की रसीद की निर्माण कार्य के लिए काट दे। फिर गुरुजी ने उसके दोस्त को कहा अब एक काम करो, इसको ले जाओ और इसको कहीं काम पे लगवा दो। हाँ, पहले 500 रुपए दान करवा दिए, फिर कहा अब इसको ले जाके काम पे लगा दो। और उस व्यक्ति ने, उसके दोस्त ने एक छोटी सी नौकरी दिलवा दी उसको। आप विश्वास नहीं मानोगे, उस व्यक्ति ने नौकरी करते करते व्यापार करने लगा और वह बहुत बड़ा व्यापारी हो गया। अब वो हर साल 5-10 लाख रुपए दान करता है। एक दो घटनाएं हम आपको और सुनाते हैं, ये एकदम प्रैक्टिकल घटनाएं जो हम आपको सुना रहे हैं। एक सन्मति सागर जी महाराज जी के संगपति रहे अजीत जी सेलम वाले। हम लोग ईचल करण जी उनकी फैक्ट्री में रुके हुए थे। ऐसे 2 दिन उनके यहाँ रुके, उनकी फैक्ट्री में आहार वार हुआ, उनके यहाँ मंदिर वंदिर सब बना हुआ है सन्मति सागर जी महाराज का। तो सुनाने लगे, बोले माता जी एक समय वो था जब हम लोगों के घर में 2 टाइम भोजन करने के लिए नहीं था। बोले मैं बिमल सागर जी महाराज के पास गया,
सम्मेद शिखर में जिनकी समाधि बनी, बिमल सागर जी। मैंने कहा महाराज आप सबके ऊपर कृपा करते हो, आप मुझे कुछ बताओ, हम लोग बहुत परेशान हैं और घर में हम लोग 6-7 भाई हैं और ऐसी ऐसी स्थिति, इतना बड़ा परिवार है, धंधा पानी कुछ चल नहीं रहा है। बिमल सागर जी बोले भैया अभी बताने का मूड नहीं है, तुम फिर आना 2 महीने बाद। बोले महाराज बड़ी मुश्किल से उधार लेके तो किराया लगा के आए, अब दोबारा आने की स्थिति नहीं है, आप तो अभी बता दो। तो बोले नहीं अभी मूड नहीं है, बोले तुम फिर आना। अब भाई महाराज है, बोल दिया तो बोल दिया, फिर आना। बोले हम चले आए, फिर हमने अपने पिताजी को भेजा, बोले हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ 2 पैसे कमाएंगे, यहाँ नुकसान हो जाएगा, और तो पिताजी हैं तो वृद्ध हैं तो चलो भाई बने रहेंगे। तो बोले पिताजी हमारे 1 महीने तक महाराज जी के साथ में बने रहे, वहीं बिहार होता था, सब खाने पीने की व्यवस्थाएं थी, रहने सबके साथ में। फिर बोले धर्मस्थला में पंच कल्याणक था, तो उस समय जो भगवान के ऊपर रत्न वृष्टि हो रही थी, महाराज जी ने एक मुट्ठी भरा उन रत्नों का, लाल कपड़े में बांध के दिए और कोई मंत्र जाप करने के लिए दिया। बोले इसको तिजोरी में रख देना और ये मंत्र जाप करना। बोले जो हम लोगों ने उसके बाद पिताजी जब आए और महाराज जी के बताए अनुसार मंत्र जाप और डेली अभिषेक पूजन करने लगे, फिर उसके बाद बोले हम लोगों की गाड़ी लाइन पे आ गई। फिर बोले एक बार विजयमती माता जी, बिमल सागर जी महाराज जी की उसमें थी, मांगी तुंगी में थी। विजयमती माता जी ने बोले मुझसे कहा, बोले मुझे गिरनार जाना है और तुम मेरी गिरनार की यात्रा करवाओ। तो मैंने कहा माता जी मैं 6 भाइयों में सबसे छोटा हूँ, 5 भाई मेरे से बड़े हैं और पिताजी हैं, तो मेरा नंबर तो 7वां आता है। तो बोले हम घर पूछ के बताएंगे। तो मैं घर आया, मैंने घर आके 5 भाइयों को, पिताजी को बिठा के कहा कि माता जी ने यात्रा के लिए बोला है। तो बोले 5 भाई मेरे ऊपर चढ़ गए, बोले घर में केवल 1 लाख रुपए है। अब उस जमाने की बात है, बहुत पुरानी बात। बोले घर में केवल 1 लाख रुपए, चाहे धंधा कर लो और चाहे माता जी की गिरनार यात्रा करा लो। तो बोले मैं तो चुप रह गया, तो कुछ बोल ही नहीं सकता, बड़े भाइयों के सामने, संयुक्त फैमिली। फिर बोले पिताजी गए माता जी के पास। सो माता जी ने पिताजी से कहा बोले तुम मेरी गिरनार यात्रा कराओ। पिताजी बोले माता जी को हाँ भरे आए। अब पिताजी हाँ भरे आए, तो अब पिताजी जब वापस आए तो अब कोई बोलने वाला नहीं। तो बोले मैं तो पहले तैयार था, मैं तो जल्दी सामान बनाया और पत्नी को लेकर के और व्यवस्था करके माता जी के बिहार के लिए तैयार हो गया। बोले हम लोगों ने मांगी तुंगी से गिरनार तक माता जी का बिहार करवाया। ताराचंद जी बोले गिरनार पहुंचते पहुंचते मेरे भाइयों का टेलीफोन आ गया, भैया आज तो बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, तुम तो माता जी के पास ही रहो। फिर उसके बाद में वो जीवन भर विजयमती माता जी के संगपति बनकर के उनका एक चौका परमानेंट चलता था पूरा बिहार। जब तक माता जी की समाधि हुई तब तक वो माता जी के संगपति बनकर के माता जी का बिहार और आर का चौका एक लगातार। फिर उसके बाद माता जी के जाने के बाद भी माता जी के संग की जो माताजियां हैं उन सारियों की व्यवस्था करते हैं। और फिर जब सन्मति सागर जी थे तो उन्होंने बोले कि मेरे पिताजी को सन्मति सागर जी ने कहा था कि मुझे सम्मेद शिखर की यात्रा करवाओ। तो बोले उस समय हमारी स्थिति नहीं थी कि हम सम्मेद शिखर की यात्रा करवाएं पिताजी की, लेकिन पिताजी ने मुझे कहा था कि महाराज जी ने कहा है, लेकिन अपनी स्थिति नहीं है कराने की, क्या करें, मन तो बहुत है। तो फिर मैं बोले सन्मति सागर जी महाराज के पास गया। तो हमने कहा महाराज आप शिखर जी की यात्रा मेरे पिताजी की बोली हुई थी
और अब जब नहीं करा पाए थे, अब चलो आप। तो महाराज बोले अभी शिखर जी की यात्रा नहीं करना है, चलो गोमटेश की यात्रा में जाना है। तो बोले मैं गोमटेश की यात्रा के लिए लग गया महाराज जी के साथ में। तब से वे लगातार सन्मति सागर जी महाराज जी के संगपति रहे। लगातार उनका एक चौका, व्यवस्था, व्यवहार, सारी व्यवस्थाएं उनकी चलती रही। फिर अब सुनील सागर जी महाराज जी के आज वो संगपति हैं, अजीत जी सेलम वाले। तो उनके आज इतने बड़े बड़े व्यापार हैं, कितनी फैक्ट्रियां यहाँ पर इचलकरंजी में, इधर उधर। तो कहते हैं माता जी ये सब केवल गुरुओं के आरदान का प्रभाव और जिनेंद्र भगवान के जो पूजा पाठ मैंने किया है, बस इन दो चीजों का प्रभाव है। आज जो इतना बड़ा व्यापार है, उनके कितना दान करते हैं साल का कोई हिसाब नहीं है उनका, कितना देते हैं, कहाँ देते हैं, कोई हिसाब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, लेटेस्ट ऐसे कई उदाहरण, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो गुरुओं से जुड़ने के बाद में, भगवान की भक्ति से जुड़ने के बाद में, गुरु सेवा से जुड़ने के बाद में वे कहाँ से कैसा व्यापार उनका ग्रोथ हो जाता है। जिनके घर में कुछ नहीं होता है वे भी संपन्न हो जाते हैं। तो ध्यान रहे, भोगो दानात सूत्र है, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का सूत्र है, भोगो दानात, दान से भोगों की प्राप्ति होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि भैया तूने अपने भोगों के लिए पैसा कमाया था। ध्यान रखना, कोई भी दान करने के लिए पैसा नहीं कमाता है। कोई भी दुनिया में दान करने के लिए पैसा नहीं कमाता है। सुशील भैया, राजकुमार काहे के लिए पैसा कमाते हो? हैं? काहे के लिए कमाते हो?